ब्लेंची दूसरी ओर देख रहा होता है, तभी सिसेल उसे पुकारता है। जब ब्लेंची सिसेल को देखता है, वो कहता है, तुम इतने पतले नजर क्यों आ रहे हो? सिसेल उसे कहता है, वो पर्सन मेरे सामने बार बार आ रहा है। क्या ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ? मैं उसे इतना मिस कर रहा हूँ कि मैं पागल होता जा रहा हूँ। ये सुन के ब्लेंची सोचने लगता है, क्या मैं इससे पहले भी अपीयर हुआ था? ब्लेंची उससे पूछता है, कितने दिन हुए हैं तुम नहीं सोए हो और तुमने ये खुद को क्या बना रखा है? सिसेल कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए था। अभी मेरे पास जो कुछ भी था तब मैं वो सब कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि तब मैं बहुत ही ज्यादा ग्रीडी हो चुका था। पर मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है। ब्लेंची जवाब देता है, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हालांकि अभी मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर मैं हमेशा से होप करता आ रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ हंसी खुशी गुजारो। सिसेल पूछता है, क्या सच में? क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो? ब्लेंची उसे किस करते हुए हाँ में जवाब देता है। सिसेल सोचने लगता है, कुछ तो गलत है, मैं उसे टच कैसे कर पा रहा हूँ। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ा रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। फिर आधी रात को हमें दिखाया जाता है कि सिसेल ब्लेंची के बाहों में सो चुका था। ब्लेंची उससे कहता है, लोगों को हमेशा घर के अंदर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा ताकि सूरज की किरणें तुम्हारे ऊपर पड़े। और तुम्हें ज्यादा खाना भी खाना चाहिए। देखो तुम कितने पतले हो गए हो, और तुम्हें तो पता ही है मुझे मस्कुलाइन पर्सन कितने पसंद है। इसके अलावा तुम्हें बाकी लोगों के साथ भी घुल मिलना चाहिए ताकि तुम खुश रह सको। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सिसेल का नींद जब टूटता है, वो देखता है कि ब्लेंची उसके पास में नहीं था। वो सोच रहा होता है, मैं पूरी तरह से पागल हो चुका हूँ। पर जब वो अपने हाथों पे एक निशान देखता है, वो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है। वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकलता है और अपने गार्ड से कहता है, मेरे लिए कपड़े प्रिपेयर करो। ये सुनते ही लेडी नाइट इमोशनल होकर कहती है, फाइनली उन्होंने घर से बाहर निकलने का सोचा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि ब्लेंची अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेलने वाला था। शियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी वॉलीबॉल नहीं खेला था। ब्लेंची कहता है, इतने सुबह सुबह वॉलीबॉल कौन खेलता है? मुझे अभी भी नींद आ रही है। सिफिक्स कहता है, कल तो तुम कमरे में जल्दी चले गए थे ना, पर तुम इतने थके थके क्यों लग रहे हो? कहीं रात को तुमने कोई सीक्रेट ट्रिप तो प्लानिंग नहीं की थी? जिस पे ब्लेंची ताना मारते हुए कहता है, आज ये अडोरेबल बेबी इधर उधर जंप कर रहा है। क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि कल रात को तुम सही से कर नहीं सके? ये सुनते ही सिफिक्स बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ब्लेंची के ऊपर वॉलीबॉल थ्रो कर देता है। सीओ कहता है, सिफिक्स ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बेबी को हर्ट कर दोगे। सिफिक्स हैरान हो जाता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तभी ब्लेंची उसके ऊपर वॉलीबॉल थ्रो करता है और कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? मेरा बेबी इतना भी वीक नहीं है। फिर उन दोनों के बीच वॉलीबॉल फाइटिंग शुरू हो जाती है। तभी वॉलीबॉल नेट से बाहर गिर जाता है। ब्लेंची कहता है, तुम यहीं पे रुको, मैं उस बॉल को लेके आता हूँ। ब्लेंची बॉल ला ही रहा होता है कि तभी एक बॉडीगार्ड उसे रोक देता है और कहता है, ये एक प्राइवेट बीच है, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते। ब्लेंची कहता है, पर हमारा बॉल वहाँ पे गिरा है, कल तो ये जगह प्राइवेट नहीं थी। पर तभी उस बॉल को सिसेल उठा लेता है और कहता है, उसे यहाँ पे आने दो। उसे देखते ही ब्लेंची वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर तभी सिसेल उसे कहता है, छोटे लड़के, क्या तुम बॉल नहीं लेना चाहते? ये सुनते ही ब्लेंची रुक जाता है और अपना चश्मा पहनते हुए सोचने लगता है, वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ना। फिर वो सिसेल के पास जाते हुए सोचने लगता है, अगर बॉल लिए बगैर मैं यहाँ से चला गया तो उसे मुझ पर शक होगा। सिसेल कहता है, बॉल उठाने में मैंने तुम्हारी मदद की ना, क्या तुम मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहोगे? ब्लेंची इसके लिए उसे थैंक्स कहता है। सिसेल कहता है, क्या सिर्फ थैंक्स? पर तुम ये थैंक्स किसे कह रहे हो? ब्लेंची बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, थैंक यू। फिर वो बॉल लेके वहाँ से चला जाता है। वो जल्दी से होटल के अंदर आ जाता है। वो सोचने लगता है, उसने मुझे पहचाना तो नहीं ना। तभी उसे स्टेयर्स के ऊपर से जोसेफ की आवाज सुनाई देती है। जोसेफ कह रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अगर सन ऑफ गॉड ने तुम्हें देख लिया तो मेरा आइडेंटिटी रिवील हो जाएगा। ब्लेंची देखता है कि जोसेफ सेकंड प्रिंस से बात कर रहा होता है। सेकंड प्रिंस कहता है, मैं यहाँ पे वेकेशन के लिए आया हुआ हूँ, अगर उसने मुझे देख भी लिया तो क्या हो जाएगा? अब मुझे बताओ, कुछ प्रोग्रेस हुआ या फिर नहीं? तुम उसके प्यार में तो नहीं पड़ गए हो ना? जोसेफ कहता है, किसने कहा कि प्रोग्रेस नहीं हुआ है? वैसे भी यहाँ पे आके वो हालुसिनेशन कर रहा है, नहीं तो वो यहाँ पे वेकेशन करने क्यों आता? उनकी बातें सुन के ब्लेंची सोचने लगता है, आखिर उन्होंने क्या किया है? सेकंड प्रिंस कहता है, उसका मेंटल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है, फिर भी उसने ये नोटिस नहीं किया। जोसेफ कहता है, मेरे मेंटल टॉक्सिन की वजह से उसके सेंस कमजोर पड़ चुके हैं, और फिर सिसेल का मेंटल स्टेट अभी बहुत ही ज्यादा वीक है और वो वेम्पायर का रूप धारण
करना उसके लिए किसी नशे जैसा है, या तुम ये भी कह सकते हो कि उस वेम्पायर की छवि उसके लिए एक एडिक्शन की तरह है। ये सब कुछ सुनने के बाद ब्लेंची सोचने लगता है ये सब कुछ मेरी ही गलती है, वो मैं ही हूँ जिसने उसे हर्ट किया। तभी जोसेफ ब्लेंची को देख लेता है और कहता है वहाँ पे कौन है। ब्लेंची सोचने लगता है अगर उन्हें मेरे बेबी के बारे में पता चला तो फिर वो उन्हें हर्ट करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। जोसेफ भी उसका पीछा करने लगता है। ब्लेंची भागते भागते बीच के किनारे पहुँचता है। फिर वहाँ से वो सिसिल के प्राइवेट रूम में चला जाता है। तभी सिसेल का गार्ड उसे रोक लेता है और कहता है बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये खेलने की जगह नहीं है। तभी जोसेफ ब्लेंची के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है लड़के चलो खेलने के लिए मैं तुम्हें कहीं और लेके चलता हूँ। फिर वो उसके ईयर में कहता है मुझे ओबीडियंटली फॉलो करो, नहीं तो रूड बनने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सुनते ही ब्लेंची जोरों से रोने लगता है और चिल्लाने लगता है मुझे उस सुनहरे बाल वाले लड़के से मिलना है। उसकी आवाज सुन के सिसेल कमरे से बाहर आ जाता है और उसे अपने बाहों में कैरी करते हुए कहता है बेबी तुम रो क्यों रहे हो। ये सुनते ही ब्लेंची ब्लश करते हुए सोचने लगता है क्या उसने मुझे बेबी बुलाया। ओह ये कितना ह्यूमिलेटिंग है, मुझे तो कहीं मर जाना चाहिए। तभी जोसेफ कहता है योर हाइनेस ये लड़का बहुत ही ज्यादा बदमाश है, मैं इसे उसके पेरेंट्स तक छोड़ दूंगा। ब्लेंची सिसेल को हक करते हुए कहता है मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं बस बिग ब्रदर को हक करना चाहता हूँ। सिसेल कहता है ठीक है बेबी, तो चलो हम दोनों साथ में खाना खाने चलते हैं। फिर वो ब्लेंची को अपने साथ कमरे के अंदर ले जाता है। सिसेल उससे कहता है वेल तुम मेरे पास बैठ सकते हो। ब्लेंची सोच रहा होता है क्या उसने मुझे रिकॉग्नाइज किया या फिर नहीं। फिर सिसेल उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है चलो साथ में खाना खाते हैं, बहुत दिनों के बाद मैं आज प्रॉपरली खाना खाऊंगा। ब्लेंची सोचने लगता है मुझे पता है वो बहुत ही ज्यादा पतला हो चुका है। फिर वो सिसेल को एक मीट का टुकड़ा खिलाते हुए कहता है तुम्हें प्रॉपरली खाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरा लगेगा। वो दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सिफिक्स को दिखाया जाता है। अभी वो शियो के साथ था। वो दोनों एक्वेरियम में बड़े क्रैब्स को देख रहे होते हैं। सिफिक्स कहता है मैं इस बड़े से क्रैब को खाना चाहता हूँ, जिसपे एक लेडी कहती है बच्चे मुझे माफ कर देना पर तुम इन्हें खा नहीं सकते। प्रेसिडेंट के रूम में जो गेस्ट आए हुए हैं ये सब उनके लिए है, पर इस छोटे टैंक में जितने क्रैब है तुम जितनी मर्जी चाहो उतना खा सकते हो। ये सुनते ही सिफिक्स गुस्से से कहता है क्या इसके अलावा यहाँ पे खाने के लिए कुछ और है। सीओ कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में मैं डेफिनेटली अच्छा पैसा कमाऊंगा ताकि तुम कुछ बड़ा खा सको। सिफिक्स कहता है तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर वो अपना मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से वो बड़ा सा क्रैब पानी के टैंक से बाहर निकल आता है। ये देख के वहाँ पे जो लेडी काम कर रही होती है वो तो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाती है। सिफिक्स कहता है क्या अब मैं इसे खा सकता हूँ। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों का मील आ चुका था। सिफिक्स मजे से अपना खाना खाने लगता है। जब सारे गेट्स खाना खा के खत्म कर लेते हैं तब दो एंकर स्टेज के ऊपर आते हैं और एक एक्साइटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में अनाउंस करने लगते हैं। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे फिश शेप्ड जेमस्टोन ज्वेलरी मिलेगी। उस गेम में हिस्सा लेने के लिए सीओ अपना हाथ ऊपर उठाता है। सीओ कहता है क्या तुम ये कंपटीशन जीत पाओगे, तुम्हें तो पता ही नहीं है ये किस तरह का कंपटीशन है। सीओ कहता है तुमने मुझे ये प्यारा सा फिश स्केल लॉकेट दिया था पर मैंने इसके बदले में तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं दिया। ये सुनते ही सिफिक्स का हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लगता है। फिर सीओ कहता है वो फिश शेप का लॉकेट बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट दिखता है। सिफिक्स गुस्से से कहता है वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत है। सीओ उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है मुझ पे भरोसा रखो, ये कंपटीशन कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो मैं अपना बेस्ट दूंगा।